दीपक अपनी पत्नी के साथ रहता था। दीपक पूरा दिन गांव में यहाँ से वहाँ घूमता रहता और कोई काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे बहुत नाराज रहती थी। एक दिन सुबह सुबह दीपक की पत्नी सोनम उसे कहती है, हे भगवान, सूरज सर पर चढ़ गया है और ये महाराज हैं कि अभी तक गधे की तरह पैर पसारे सो रहे हैं। सुनिए जी, उठ रहे हो? उठ जाओ, सुबह हो गई है। अरे क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मुर्गे की तरह कान पर क्यों शोर मचा रही हो? आहा, देखो तो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे किसी राज्य के महाराज हो। सुबह सुबह मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी और तुम्हारे चरण धोकर साफ करूंगी। काश ऐसा सच में हो जाता तो आज मैं इस झोपड़े में नहीं, एक महल के बड़े से कमरे में होता और तुम्हारी जगह मेरे पास 10-20 रानियां और दासियां होती। क्या जिंदगी होती। ओ गरीबों के राजकुमार, सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और असल की जिंदगी में कुछ काम धंधा ढूंढ लो। अरे तुम तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। जब देखो काम काम काम। कभी प्यार से 2 बोल भी बोल लिया करो मुझसे। प्यार के 2 बोल बोलने से घर नहीं चलता, पेट नहीं भरता, जब तक तुम अपने ये दोनों हाथ न चलाओ, समझे? जाओ अब कोई काम धंधा कर लो, घर में कुछ अनाज लाओ, एक भी दाना नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। और सुनो, मेहरबानी करके किसी से उधार मत लेकर आना, काम करके ही कुछ लेकर आना। दीपक मेहनत करने से हमेशा कतराता था, इसलिए वो गांव भर में उधार मांग कर काम चलाता। और हरिया भैया, क्या हाल है? घर में सब कैसा है? भगवान की दया से सब सही है भैया। ये बताओ, आज हमारी याद कैसे आ गई? अरे भैया, याद? कैसी बात कर रहे हो आप? भला हम कैसे भूल जाएंगे आपको? आप तो इस गांव के सबसे दयालु इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं और आज हम भी आपसे एक मदद मांगने आए हैं। अच्छा, तभी इतना मस्का लगाया जा रहा है। लेकिन दीपक भाई, आपके बारे में पूरे गांव में एक अफवाह फैली है। पूरा गांव जानता है कि आप जिससे एक बार उधार ले लेते हो उसे लौटाते नहीं हो। फिर हम आपको कैसे उधार दे दें? अरे गांव वाले तो हमें बदनाम करते हैं। आप ही बताओ, हमें देखकर ऐसा लगता है क्या कि हम उधार खाओ है? नहीं, शक्ल से तो चोर लगते हो। तभी गांव का मुखिया अपने कुछ पहलवानों के साथ दीपक को देखकर उसकी ओर आता है और गुस्से में कहता है, दीपक के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मुखिया जी, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में? अरे मेरे अंदर अंगारे दहल रहे हैं। इस दीपक के बच्चे ने मुझसे 1 महीने पहले 10,000 रुपए लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। जब पैसे मांगने आता हूँ तभी कुछ न कुछ बहाना करके गायब हो जाता है। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे मुखिया जी, काहे गरमा रहे हैं? आपके पैसे मैं अगले महीने पक्का चुका दूंगा। मुझे तेरी झूठी जबान पर भरोसा नहीं। मारो इसे ताकि इसकी अकल ठिकाने लगे। मुखिया के गुंडे दीपक को बहुत मारते हैं और ये देख हरिया भी उसे 1 पैसा नहीं देता। जब वो इस हालत में घर आता है तो ये देखकर उसकी पत्नी कहती है, अरे अरे, ये कहाँ से लड़ाई झगड़ा करके आए हो? किसने कूट दिया सुबह सुबह? दीपक सोनम को पूरी बात बताता है। इसलिए कहती हूँ, मेहनत किया करो, ना कि उधार लिया करो। आपको तो समझ ही नहीं आता। अब भुगतो घर में, ये अन्न का एक दाना भी नहीं है और यहाँ कोई 1 पैसे देने को राजी नहीं है। अरे एक दिन खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम मेरा सर खा रही हो। थोड़ी देर और यहाँ रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब कहाँ जा रहे हो? नर्क में। समय पर घर लौट आना और खाली हाथ मत आना। दीपक खुद से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसे कुछ गुंडे देख लेते हैं जिनसे दीपक ने उधार लिया था। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। क्या करूं? कहाँ जाऊं? तभी दीपक को एक अजीब सा दरवाजा नजर आता है। ऐसा करता हूँ,
कुछ देर के लिए इस दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? भला यहाँ ये दरवाजा किसने रख दिया? मुझे लगा कहीं जाने का रास्ता होगा। आज क्या करूं? वो गुंडे यहाँ आते होंगे मुझे मारने। शायद वो लोग चले गए। अब ऐसा करता हूँ, छुपता हुआ अपने घर चला जाता हूँ। इतना कहकर दीपक अपने घर की ओर चल देता है और जो भी आदमी उसके पास से गुजरता दीपक छुप जाता है। तभी उसके पीछे गांव का मुखिया उसे आवाज देकर कहता है, अच्छा, तो तुम यहाँ हो दीपक? हे भगवान, अब ये मुखिया मुझे फिर से पिटवाएगा। अब माफ कर दीजिए मुखिया जी। अरे, किस बात की माफी मांग रहे हो भाई? तुमने कोई चोरी की है जो मुझसे माफी मांग रहे हो? ये क्या? ऐसा लगता है मुखिया के सर पर चोट लगी है और वो मेरा सारा कर्जा भूल गया है। ये तो अच्छा ही है। क्या हुआ? खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं मुखिया जी, वो बस घर जाने की थोड़ी जल्दी थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, जल्दी जाओ घर, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। दीपक वहाँ से बहाना करके निकल जाता है और रास्ते में उसे हरिया मिलता है, जिससे वो सुबह पैसे मांगने गया था। और दीपक भैया, क्या हाल है? आजकल नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? अरे, आप क्या कह रहे हो भैया? सुबह ही तो हम मिले थे। क्या कहा? सुबह मिले थे? क्यों मजाक कर रहे हो भैया? आज तो मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ और आप यहाँ आए ही नहीं हैं। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले वो मुखिया और अब ये हरिया। ऐसा करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर दीपक अपने घर चला जाता है। मैं तो कुछ लाया भी नहीं और सोनम ने मुझे खाली हाथ देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? सुनिए जी, आप वहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आइए ना, मैंने आपके लिए खाना बना कर रखा है, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी बनाई है। अरे बाप रे, अब इसे क्या हो गया? ये इतनी प्यार से क्यों बात कर रही है? क्या हुआ पति परमेश्वर जी? आपको मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, जो मेरी वजह से आपका मन दुखी है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे पतिदेव मुझसे नाराज हो गए हैं। भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे, ये सब चल क्या रहा है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। शेरनी की तरह दहाड़ने वाली मेरी पत्नी आज भीगी बिल्ली बनी हुई है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ? मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिजूल में ही रो रही हो। चलो अंदर चलो, सब देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। आपने मुझे माफ कर दिया ना जी? हाँ हाँ, कर दिया। दीपक को सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। जो मुखिया उसकी जान का दुश्मन बना रहता था, वो उससे प्यार से बात करता है, और जो पत्नी उस पर शेर की तरह दहाड़ती थी, वो उसकी पूजा करती है। ये देखकर दीपक को कुछ समझ नहीं आता, और तो और दीपक को मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, बल्कि अब दीपक के पास इतना सारा पैसा था कि वो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था और बिना काम किए बैठे बैठे खाया करता था। कुछ तो लोचा है, लेकिन जो भी हो, मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्जदारों का कर्ज भी नहीं देना पड़ेगा। ऊपर से मेरी पत्नी भी मेरी इज्जत करती है, और क्या चाहिए? मैं तो अब ऐश करूंगा। दीपक बेफिक्र होकर सुबह देर तक सोया करता और दिन भर बस खाया पिया करता। ना ही वो कुछ काम करता और ना ही उसे कोई परेशान करता, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। सुनिए जी, आज आप खाने में क्या खाओगे? आज तुम स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना दो। ठीक है जी, मैं अभी बना देती हूँ। और हाँ, साथ में थोड़ा मटर पनीर भी बना देना, और उसमें नमक अच्छे से डालना। पिछली बार तुमने नमक ज्यादा कर दिया था। यानी आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? मैं आपको खुश नहीं कर पाती हूँ, मैं आपके लिए अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ। हे भगवान, मैं अपने पति का पसंदीदा खाना भी नहीं बना पाती।
एक पत्नी का कर्तव्य मैं अच्छे से नहीं निभा पाई। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो सोनम? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन मैं अपने पत्नी व्रता कर्तव्य में असफल रही हूँ और मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह रोने क्यों लगी हो? पहले तो तुम ऐसा ड्रामा नहीं करती थी। मैं समझ गई हूँ जी, अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सोनम घर से बाहर भागते हुए गांव के कुएं में कूदकर जान दे देती है। ये देखकर दीपक हैरान हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी सोनम कभी ऐसे नहीं करती थी। वो ऐसे नहीं मर सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे सब पहले जैसा करना होगा, लेकिन कैसे? हाँ, वो दरवाजा। जब से मैं उस दरवाजे से इस पार आया हूँ, तब से सब कुछ अजीब हो रहा है। जरूर उस दरवाजे में कोई गड़बड़ है। दीपक भागते हुए जंगल की ओर जाता है। जंगल के बीचों बीच उस दरवाजे को वहीं पाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि इस दरवाजे के उस पार जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब मैं उस दरवाजे से इस पार आया था, तब सब कुछ बदल गया था। ये जरूर कोई जादुई दरवाजा है। मैं एक बार उस तरफ जाकर देखता हूँ। मुझे तो कुछ भी बदला हुआ महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा करता हूँ, गांव में जाकर देखता हूँ। दीपक भागता हुआ गांव की तरफ जाता है, जहां गांव में एक भी आदमी नजर नहीं आता। ये देखकर दीपक बहुत हैरान था, क्योंकि गांव में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक भी इंसान या जानवर वहां नहीं था। अरे, यहाँ इतनी शांति क्यों है? सब कहाँ गए? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? दीपक गांव के हर घर, हर दुकान में देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई और अब सभी गांव वाले गायब हो गए। मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? हे भगवान, सब पहले जैसा कर दो। हे भगवान, क्या करूँ इस आदमी का? अजी, सुनते हो? उठ जाओ, क्या बड़बड़ा रहे हो नींद में? क्या तुम सच में जिंदा हो? हे भगवान, अब ये आदमी मेरे मरने के सपने भी देखने लगा है। क्या सपना? क्या ये सब सच में सपना था? लो कंगालों के देवता, जल्दी से उठ जाओ और कोई काम देखो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी अभी तक जो भी मैंने देखा वो बस एक भयानक सपना था। भगवान का शुक्र है वो कोई सच नहीं था, वरना मैं जी नहीं पाता। और अब मैं ये अपना बुरा सपना सच नहीं होने दूंगा। अपनी पत्नी को नहीं खो सकता मैं। आज से ही मेहनत करूंगा और कोई अच्छा काम देखूंगा। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हो। दीपक को अपने सपने से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद वो बिना आलस किए गांव में काम ढूंढता है और जिन भी लोगों से उसने कर्ज लिया था, सबका कर्जा चुकाता है। आए खुशहाल जिंदगी जीता है। लेकिन वो अब भी उस रहस्यमय दरवाजे की खोज में रोज जंगल जाता, ताकि उसे यकीन हो पाए कि वो सच था या सपना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।